हेलो सब्सक्राइबर, तो चलो शुरू करते हैं हमारा अगला वीडियो। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो का रिकैप देख लेते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो इवेंट जोन की तरफ जाता है और जहाँ पे वो ली जोंग सू से मिलता है। जो ली जोंग सू है वो हमारे मेन कैरेक्टर को साथ में मिलकर काम करने के लिए कहता है, लेकिन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। उसी वक्त पीछे से फाउंटेन के अंदर से अचानक से एक ट्री बाहर आता है जिसका नाम है मैंग्रोव ऑफ द ग्रेट। और वो जो ट्री है उसके ऊपर 4 फ्रूट होते हैं, यानी कि 4 आइटम्स जो अगर कोई कंज्यूम करेगा तो उसका जो स्टेट है, हेल्थ है, ताकत है, वो बढ़ जाएगी। इसको पाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, वो अंदर अंदर लड़ते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। चलो हम अपना अब शुरू करते हैं अगला चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 3। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर के स्टार्टिंग में लोग दो लड़ते हैं और वो फ्रूट लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एक आदमी होता है जो फ्रूट ले लेता है और वो खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो एजिलिटी है वो +3 हो जाती है, यानी कि वो उसकी जो लचीलापन है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही वो फ्रूट खाता है वैसे ही जो पेड़ होता है वो अचानक हिलने लगता है और उसकी जो रूट्स होती है सारे के सारे इंसानों को फेंक देती है। ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हंसता है, इसलिए शायद उसको पता है कि क्या होने वाला है। तभी आप देखते हो कि एक ब्रांचेस है वो कंक्रीट यानी कि नीचे ज़मीन पे टच करती है और पूरी कंक्रीट को तोड़ देती है। ये देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और वो भागने लगते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अकेला वहाँ खड़ा रहता है और वो डरता नहीं है। तब देखते हैं कि जो ली जोंग सू होता है वो कहीं पे जा रहा होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ए ली जोंग सू, डर गए क्या? तो ली जोंग सू कहता है कि मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता तुम्हारी तरह, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम मेरे साथ काम करके वो फ्रूट लेना चाहोगे? तो जो ली जोंग सू कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, सच में तुम्हारे पास आइडिया है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मेरे पास है, अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। तो हम ये जो ली जोंग सू है वो मनो मन सोचता है कि सच में इसके पास कोई आइडिया है, अगर है तो ये मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, लेकिन उसके लिए हम दोनों को एक ही साथ ये ट्री की तरफ जाना होगा, यानी कि डाइव इन करना होगा। अगर हम अलग अलग गए तो हम इजी टारगेट बन जाएंगे उसके लिए और वो हमें मार देगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर और जो ली जोंग सू है वो दोनों एक ही साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि डाइव इन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब दौड़ते हैं। उसी वो कह के वो आगे की तरफ दौड़ता है और साथ ही साथ ली जोंग सू भी दौड़ता है, लेकिन तभी वो पेड़ होता है वो उन दोनों पर अटैक करता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही चालाकी से बच जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अब ये ली जोंग सू का क्या हाल हुआ है, कहीं वो भी तो मर नहीं गया। लेकिन देखता है कि ली जोंग सू वहीं पे खड़ा हुआ है और हंस रहा है। वो कह रहा है कि तुम आगे जाओ और शिकार बन जाओ, जब वो तुम्हें पकड़ेगा तब मैं बच जाऊंगा और मैं पीछे से फिर बाद में फ्रूट ले लूँगा। लेकिन वो ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर वो हंसने लगता है। और ये यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्रांचेस होती है वो एकदम स्पेयर की तरह होती है, यानी कि भाले की तरह हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करती है। लेकिन ये क्या, वो अचानक से अटैक करने की जगह ली जोंग सू पर अटैक करता है और जैसे कि आप देख सकते हो ली जोंग सू को ये जो ब्रांचेस है उन्होंने जकड़ लिया है। फिर धीरे धीरे ये जो ब्रांचेस है वो ली जोंग सू को पूरी तरह से पूरे शरीर में जकड़ लेती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कहता है प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है क्यों मैं तुम्हें बचाऊँ, यही तो मेरा प्लान था, मुझे पता था तुम मेरी मदद नहीं करोगे, अब जाओ भाड़ में जाओ और मरो जाके। तो यही देख के जो हमारा ली जोंग सू है वो रोने लगता है और अचानक ही ये देख सकते हैं उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और वो मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर आगे बढ़ता है
अपने मेन लक्ष्य की तरफ कि ये जो ट्री है उसके पास आइटम लेना है। फिर देखते हैं जो ट्री होता है वो अलग अलग स्पेयर से यानी कि जो टहनियाँ से उसे मारता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही चालाक है, उसको पता है कौन सी टहनी कब कहाँ पे आने वाली है। जैसे देख सकते हो 35 डिग्री राइट, 22 डिग्री लेफ्ट, फिर वो उसी तरह से डॉज करते रहता है यानी कि बचते रहता है। फिर देखते हो दो ब्रांचेस है वो आपस में टकराती है और वो खुद जो अपनी ट्री है उसके ऊपर जाके लगती है, तो इसी की वजह से जो ट्री होती है उसको नुकसान होता है। और अरे ये क्या देख सकते हो, जैसे कि ये ट्री है उसके अंदर से ये हार्ट शेप का कुछ दिख रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यही है जो वो ट्री होता है उसका कोर, द कोर ऑफ द मैंग्रोव हैज़ रिवील्ड इटसेल्फ, यानी कि ये जो कोर है वही उसी के पीछे हमारा मेन कैरेक्टर कब से पड़ा हुआ था। उसके बाद मेन कैरेक्टर जो नीचे एक टूटी हुई टहनी होती है वो हाथ में लेता है ऐसा हथियार, यानी कि वो हथियार के तौर पे इसको उठाता है और उसके बाद वो अपने पोजीशन में आ जाता है, अटैकिंग पोजीशन में, कि अब वो डिटरमाइंड है कि वो जो अब ट्री होगा वो फुल अटैक करेगा। अब जैसे आप देख सकते हो मैंग्रोव ट्री अपनी यूनिक स्किल यूज़ करता है वैम्पायर वाइन, यानी अगर ये किसी को लगता है तो उसके अंदर से सारा खून चूस लेगा और उसको मार डालेगा। तो ये जैसे ब्रांचेस होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर हमला करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर फुल पोजीशन में आता है, डिफेंसिव पोजीशन और अटैकिंग पोजीशन दोनों में। देख सकते हो वो अलग अलग तरीके से हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ब्रांचेस को डिफ्लेक्ट करता है और इसी चीज़ में शायद छोटी मोटी चोट भी आ सकती है। लेकिन देख सकते हो जो ट्री वो इतनी पावरफुल होती है कि वो अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी लगती है तो पूरे कंक्रीट को हिला देती है। और ये कहता है कि जो डिफ्लेटिंग अटैक है वो असल में उसके लिए भी मुश्किल है लेकिन कर सकता है। फिर अगला जो अटैक होता है फुल स्केल अटैक होता है हमारा मैंग्रोव ट्री का, जैसे कि सभी ब्रांचेस इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलके अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर है वो डटा रहता है और वो उस पर हमला करते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। फिर हमारा जो कांग चिन ह्यूक है वो कहता है कि मैंने ये कई बार रिपीट किया हुआ है इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर यहीं पे हमारा जो आज का चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगले चैप्टर के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।